नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अराउंड 1 मंथ, 1 महीने के बाद मैं फिर से वीडियोस बनाने लगी हूँ। तो जो 5 लोग मेरा वीडियोस 1 महीने पहले तक देखते थे और अगर वो अभी भी देख रहे हैं तो आप सबको थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। द पास्ट 1 मंथ हैज बीन वेरी बिजी फॉर मी, और आई वाज वेरी बिजी सिंस द पास्ट 1 मंथ। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे छोटे बड़े चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से आई हैव स्टार्टेड टू फील बेटर। ये सब चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने के लिए मुझको एक पैसे का भी खर्चा नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पैसे बचे ही हैं। सो आई थॉट जो 5 लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लेट मी जस्ट मेक अ वीडियो अबाउट दिस एंड शेयर इट विद एवरीवन। और अगर कोई ये छोटे छोटे टिप्स अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहे एंड दे कैन सी कि how their life goes from here to here in terms of their mental well-being or rather their mental health, then why not try them? The first thing that I do is listen to the Hanuman Chalisa, start my day with the Hanuman Chalisa. It works like magic. So yeah, I'm pretty religious. मैं बचपन से ही religious थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस उम्र में with the kind of toxic environment हम जिस तरह के environment में live in करते हैं, उसमें बहुत ज़रूरत है spirituality को और ज़्यादा feel करने की, spirituality को, religion को और ज़्यादा practice करने की. That is my own faith. Or because I have gotten help from practicing this, I thought why not share it. So what I do is I get up in the morning, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं होती. All I say is Alexa, play Hanuman Chalisa. Shri Guru Charan Saroj Raji Nij Manam Guru Sudhari. And it gives me so much of relief. जो भी एंजाइटी होती है, नेगेटिविटी होती है, मन से डर जो भी होता है, वो काफी हद तक दूर हो जाता है. तो एवरी डे इफ यू हियर इट, you will get a lot of positive vibe, you will get a lot of strength. My mantra number 2 is to wrap up everything by 7 p.m. Now, because I work in the corporate sector, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट्स होते हैं, जहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मेरे वर्क आवर्स ऐसे हैं कि मैं 5:30 बजे तक काम खत्म कर लूँ. बट given the responsibilities that I have, हमेशा 5:30 बजे तक काम खत्म करना पॉसिबल नहीं होता है. कभी टारगेट्स होते हैं, डेडलाइंस होती है, बट आई हैव नाउ मेड इट अ पॉइंट कि मैं 7 बजे से 6:30 इज द मैक्स. लेकिन उससे भी अगर एकदम मरने वाली हालत हो रही है तो भी मैं 7 बजे तक ही काम करूंगी. 7 बजे के बाद आई विल नॉट वर्क. और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं लाइक अस, दे गेट जूस्ड आउट. आप विदेशों में ऐसा नहीं कर सकते. आप वर्क आवर्स के बाद किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए नहीं बोल सकते, कॉल नहीं कर सकता कोई मैनेजर, उसको सू कर दिया जाता है. पर इंडिया में हमने खुद ही अपने आप को ऐसा कर दिया है that we have allowed ourselves to be taken for granted. यहाँ पे कहीं ना कहीं I think we need to put our foot down and tell people कि बॉस हमारी भी लाइफ है, we also need to chill. Number 3, 30 minutes of silence. And why is it so necessary for me is मेरा entire day goes on con calls, ऑफिस की चिल्ला चिल्ली, ये वो. उसके बाद because I write, I have to read a lot, I have to watch a lot of news. तो काफ़ी शोर है मेरी लाइफ में. कुछ शोर ऑफिस से आता है, कुछ शोर मेरी सोशल लाइफ से आता है. इस शोर में मुझे साइलेंस की बहुत ज़रूरत है. एंड व्हाट साइलेंस डज फॉर यू इज, वो आपके दिमाग को रीबूट करता है. जैसे हमारे लैपटॉप को रीबूट करने की जरूरत होती है, हमारे दिमाग को भी रीबूट करने की जरूरत होती है. सो राइट आफ्टर आई पुट माई लैपटॉप डाउन, आई नीड 30 मिनट्स ऑफ साइलेंस. इन दोज 30 मिनट्स ऑफ साइलेंस मैं ना यूट्यूब देखती हूँ, ना फेसबुक देखती हूँ, ना ट्विटर, नथिंग. I don't even talk to my husband for those 30 minutes. Those 30 minutes are only for me, and I just zip up my mouth. Maybe I reflect on how the day went. Maybe I reflect on किस तरह से मैं जो चीजें मैंने की उसको थोड़ा बेटर कर सकती थी, या फिर अगर ये मुसीबत कल आए तो मैं कैसे क्या करूंगी. बट आई डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ नॉइज. सो दोज 30 मिनट्स ऑफ साइलेंस इज अ मस्ट. और मैं ट्राई कर रही हूँ कि किसी तरह से मैं ये 30 मिनट के मौन को 1 घंटे का बना लूं. एंड मे बी इट विल रियली डू वंडर्स फॉर माई मेंटल हेल्थ. Next point, which is point number 4, is
I have stopped watching a lot of nonsense on YouTube. और ये बहुत बड़ी बात होती है because मैं खुद YouTube में वीडियो डाल रही हूँ और फिर मैं बोल रही हूँ कि I've stopped watching nonsense on YouTube, but it is really necessary because YouTube में मैं काफी चीजें ऐसा देखती थी which was just eating up my time, like you know makeup videos and some fashion videos, some haul videos. इस तरह के एक videos हैं जो मैं पहले बहुत देखती थी, जिसने मेरा लाइफ काफी कंज्यूम कर लिया था, मेरे लाइफ के प्रोडक्टिव आवर्स मैंने वेस्ट कर लिए, जिसकी वजह से मुझे अपने आप के लिए टाइम नहीं मिलता था. सो आई हैव completely stopped watching those videos. मैंने unsubscribe कर लिया है उन सब videos से because मुझे ऐसा लगता है it's just unwanted junk in my life. मैं वो वीडियोस देख के कभी कुछ वैसा नहीं करूंगी. सो वाई वेस्टिंग माई टाइम ऑन इट. इससे अच्छा है अपने आप को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो. The fifth point is also pretty similar to the fourth point, which is for Facebook, Instagram, and Twitter. Now, because I'm a social person and I have a very active social life, it is also very important for me to stay active on various platforms. I can't talk, huh? So it is very important for me to stay active on a lot of social medias. लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, सुबह उठ के first thing we do is कितना फेसबुक में कौन क्या पोस्ट कर रहा है, क्या न्यूज है, क्या ये है, ट्विटर में क्या नया हैशटैग चल रहा है. वी गो टू इंस्टाग्राम एंड वी सी ऑल दीज lavish things, luxurious things. Most of those are fake. मतलब हम लोगों को ट्रिगर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ही वो सब इंस्टाग्राम में आता है. देन इंस्टाग्राम रील्स, ये सब भी हमारी लाइफ को बहुत क्राउड करते हैं. एंड वी आर एक्चुअली वेस्टिंग आवर टाइम इन अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी थिंग्स, जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है. वो किसी मूवी का गाना चला के ऐसे ऐसे कर रहा है. We know we all need entertainment, but this is not quality entertainment. ये बस आपका टाइम वेस्ट कर रहा है. And we really need to get out of all this wastage. I have made sure that the entire day I will only use 1 hour or 1.5 hour for my entire social activities. क्योंकि मेरा जो काम है, मेरा काम फेसबुक के थ्रू बहुत होता है, मेरा काम ट्विटर के थ्रू बहुत होता है, नॉट इंस्टाग्राम दैट मच. सो आई हैव टू बी वेल अकस्टम्ड टू व्हाट इज हैपनिंग. न्यूज वगैरह मुझे जानना चाहिए, तो मुझे अपने काम के लिए जितना चाहिए उतना ही एक दो फनी पोस्ट मार दिए, दैट इज ओके. बट मैं अलाउ नहीं करूंगी कि अभी फेसबुक मेरी पूरी जिंदगी को निगल जाए. नाउ कमिंग टू द 6th पॉइंट, ये भी डीक्लटर से और वेस्टेज कम करने से ही रिलेटेड है. तो मैंने देखा है कि बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब अ लॉट, I was a shopping junkie. I used to hoard so many things. तो मैंने काफी I have bought a lot of crap. मैंने काफी बकवास चीजें खरीद ली है जिसको मैंने आज तक 2-3 साल हो गए शॉपिंग किए हुए, लेकिन कभी यूज नहीं किया. When I was staying single in Hyderabad, there was at one point in time I had 78 pairs of shoes. और उसमें से ऐसे कई शूज हैं जो बस पड़े पड़े खराब हो गए, मैंने उन्हें फेंक दिया. I never used them. So आप मोटा मोटा मान के चलिए कि अराउंड 80,000 रुपए मैंने जूते एक साल में शायद जूते खरीद के वेस्ट कर दिए, 1-2 साल के दरमियान. Which for me, a middle class girl with a middle class salary, this is complete nonsense. Justified ही नहीं है, लेकिन मैंने बेवकूफी की. तो आप अपने बेवकूफियों से सीखते हैं, और ये बेवकूफी मैंने काफी लंबी की. जैसे रिसेंटली मुझको साड़ियों का बहुत शौक है. आज की डेट में मैंने इतनी सारी साड़ियां जमा कर ली है कि मैं जब तक जिंदा हूं, मरने तक, अगर मैं हर ओकेजन में एक नई साड़ी पहनूं और उसको रिपीट ना करूं, तो भी मैं मरने तक इन एवरी ओकेजन एक नई साड़ी पहन सकती हूँ. सच अ लॉट ऑफ क्लटर. इसे मैं क्लटर ही कहूंगी क्योंकि मैंने काफी पैसे वेस्ट किए हैं ये सब करके. और जब मुझे एक्चुअली में पैसे की जरूरत होगी कुछ इंपॉर्टेंट करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट खरीदने के लिए, गॉड फॉरबिड से कोई मेडिकल रीजन है, कोई मेडिकल पर्पस है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तब मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे. इट्स नॉट लाइक गोल्ड कि मैं उसको बाजार में बेच के पैसे ले लूं. साड़ीज, जूते, this is all nonsense. I have now come to realize it. So now I have made a point that I'm not going to do useless buying. Now coming to the 7th point, the 7th point, the 8th and the 9th point. ये 3 points ऐसे हैं जो family related हैं. They involve my husband, my mom, my baba, and how I am with them. Because the kind of busy life, जितना मैं busy थी कुछ दिनों से अपनी जिंदगी में, पिछले 3-4 साल से, मैंने अपना टाइम ज्यादा नहीं दिया अपने पेरेंट्स को. और मेरे जो हस्बैंड है उनका शिफ्ट और मेरा शिफ्ट एकदम अलग है. जब मेरा शिफ्ट खत्म होता है तब उनका शिफ्ट शुरू होता है.
So we don't get to give each other a lot of quality time. So what we have now decided to do is, he's standing there and he's smiling. So okay, he's gone now. So what I was saying is, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही कराते थे. हमारी ग्रोसरी, हमारी सब्जी, राशन वाशन जो भी है सब ऑनलाइन मंगवा लेते थे और कोई डिलीवर करके चला जाता था. For the past few weeks, rather the entire month, what we have done is, हम थोड़ा टाइम निकालते हैं, थोड़ा टाइम मैं कभी अपने ऑफिस से निकाल लेती हूँ, कभी वो अपने ऑफिस से निकाल लेते हैं, एंड टुगेदर वी गो टू द नियरेस्ट मार्केट, जो हमारे यहाँ का सबसे क्लोज मार्केट है, पास है, वहां पे हम जाते हैं. हम एक साथ ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, सब्जियां एक साथ फ्रेश सब्जियां लेते हैं. एंड इट्स गुड ऑल्सो, बिकॉज जो सब्जियां वो डिलीवर करके जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उतना फ्रेश नहीं होता. लाइक फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब मुझे देख के खरीदनी होती है बिकॉज कीड़े लगे होते हैं उनमें, और ये सब मैंने इतने दिनों तक नहीं किया. बट नाउ वी हैव मेड इट अ पॉइंट दैट हम लोग जाएंगे बाजार और हाथ से सब्जियां देखेंगे, चुनेंगे और फिर सब्जियां खरीदेंगे. सेम गोज फॉर आवर ग्रोसरी शॉपिंग, दाल, आटा, राइस, everything that you need in the pantry. We try to buy it together. इससे क्या होता है, we get to spend some time together because otherwise we don't. So एक ही घर में रहते हैं, but यही होता है कि तुम्हारा टाइम और मेरा टाइम completely अलग अलग है. So this gives us that little time to bond. हमारे मम्मी पापा के जमाने में ये एक लाइबिलिटी हो जाती थी कि अभी बाहर जाना, ये करना, इतना काम रहता था मम्मी को. बट फॉर अस इट इज दैट स्मॉल बॉन्डिंग टाइम के वी आर गोइंग टुगेदर. हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग इन द सेंस कपड़े वपड़े वो सब चीज नहीं, बट घर के बेसिक चीज देख रहे हैं, चुन रहे हैं, एक साथ खरीद रहे हैं, आ रहे हैं. That is a good practice, मुझे ऐसा लगता है. This also brings me to the next point. So as I told earlier कि I have a cook and she cooks for me from Monday through Saturday. तो Sundays को क्या करते थे हम पहले, Sunday is the laziest day for both of us. हम हमेशा सोचते हैं through the week के weekend को यहाँ पे जाएंगे, weekend को वहाँ पे जाएंगे, but जैसे weekend आता है we become so lazy. मैं सारा दिन बेड पे पड़ी रहती हूँ, सारा दिन सोफा पे पड़े रहते हैं, जिस हाथ पांव फैला के, that we don't really do anything productive. और जब भूख लगती है तो बाहर स्विगी से या कहीं से ऑर्डर कर देते हैं. Past 1 month or so, what we have started doing is we started cooking together. Now when I can cook, but I don't enjoy the process of chopping vegetables. I find it to be a headache. मुझे इतना गुस्सा आता है जब मुझे vegetables काटने होते हैं, सब्जी, और मुझसे प्याज नहीं काटा जाता. लाइक प्याज जब मैं काटने लगती हूँ तब अगर मेरे घर में कोई आए तो उसे तो लगेगा कि इसका हस्बैंड मार रहा था क्या इसको पकड़ के, इतनी मेरी बुरी हालत हो जाती है. तो संडेज को वी ट्राई टू कुक टुगेदर, स्मॉल डिशेस, कुछ हैवी, कुछ फैंसी नहीं. वो थोड़ा चॉप कर देते हैं सब्जियां, स्पेशली द अनियन पार्ट, एंड देन आई कुक व्हाटएवर लिटिल थिंग्स आई कैन कुक, आई कुक. अगर मैगी भी है ना, अगर सिर्फ मैगी ही खानी है तो उसमें भी थोड़ा पनीर डाल के, थोड़ी सब्जियां, कटी हुई फ्रेश सब्जियां डालकर उसको बनाते हैं. थोड़ा सा घर का मसाला, थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा जीरा पाउडर वगैरह डाल के बना देते हैं, एंड दैट एड्स अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड फ्लेवर, और रादर कस्टमाइज्ड फ्लेवर इफ आई कुड से. Try doing this. I mean, cooking together does bring some kind of positive change to your relationship, especially if you're cooking together after an entire tiring week, I think. So try this. Just do it. Now my ninth point. Now my ninth point is about my ma and my baba. I had become so busy कि हफ्तों हो जाते थे मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करती थी, और पापा से तो बात सिर्फ, पापा मेरे फाइनेंसेस मैनेज करते हैं. ही इज बेसिकली माय, क्या बोलूं, ही इज माय फाइनेंस मैनेजर, यू कुड से कैशियर, anything related to finance I go to my father because he has been managing my finances since the past 15 years, जब से मैंने जॉब करनी शुरू की है. बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड एक्चुअली गिव माई फादर टाइम. मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए, मुझे मम्मी से बात करनी चाहिए रेगुलरली, बिकॉज उनकी भी अभी उम्र हो रही है. दे विल नॉट से एनीथिंग बट they always feel good if I call them. So I have made it a point कि before I end my day, even if it is for a quick 5 minutes, quick 10 minutes, I call my mother. पापा मेरे ऐसे हैं कि मैं पापा को फोन करती हूँ, आधे से ज्यादा टाइम वो फोन उठाते नहीं है क्योंकि फोन साइलेंट पे होता है, वो कहीं और होते हैं, फोन कहीं और होता है. बट मैं अपनी तरफ से एक कॉल जरूर करती हूँ so that I can speak to them
it makes them feel good, it makes me feel better also. Now 10th point जो है, ये मेरी लाइफ में हमेशा से रहा है, मैंने ये काम हमेशा किया है, लेकिन आई थिंक 2 साल से मेरा थोड़ा सा छूट गया था, बिकॉज माई लाइफ चेंज्ड. बहुत सारे एस्पेक्ट्स चेंज हुए मेरी लाइफ के. आई गॉट मैरिड, आई मूव टू अ न्यू सिटी, आई टुक अप अ न्यू जॉब. मेरा शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो गया. तो शिफ्ट टाइमिंग जब चेंज हो गया तो मेरी जो रूटीन है लाइफ की वो चेंज हो गई. एवरीथिंग चेंज्ड. एंड कहीं ना कहीं मेरी ये जो आदत थी, जो कि एक बहुत अच्छी आदत थी, वो छूट गई. एंड दैट इज रीडिंग बिफोर बेड. An amazing habit. Everyone should have this habit in their lives. कहीं ना कहीं it's going to help you. जिस भी तरह का बुक आपको पढ़ना अच्छा लगे, उस तरह का बुक आप रखिए. हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जो भी लैंग्वेज की बुक हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे हिस्ट्री का कोई बुक हो. अगर आप एक दिन में 5 पेज भी पढ़ के सोते हैं, the next day you get up as a more mature and as a more enlightened person. These were the 10 little tips, 10 little things rather, that I have incorporated in my life, and my life has changed for the better in the past 1 month. If you think that these ideas are worth implementing in your life, ट्राई करिए. नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक पॉइंट अपनी लाइफ में घुसाना है, लेकिन 1-2 पॉइंट जो भी आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, कीजिए. एंड या आई होप इट वर्क्स फॉर यू ऑल्सो. अगर आपको भी फायदा मिलता है, देन कम बैक एंड लीव अ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन. ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर.